स्वागत और सभी का अभिनंदन। आज पांवटा साहिब डीएसपी कार्यालय के बाहर कई लोग इकट्ठा हुए हैं। आखिर वजह क्या है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा देंगे डीएसपी कार्यालय पांवटा साहिब। और यहाँ पर जो है लोग अभी भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो भी फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा दें। उसके बाद आपको हम ये सिलसिलेवार ये पूरा जो है मामला ये भी हम आपको दिखाते हैं। अब हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल तस्वीरें पांवटा साहिब के डीएसपी कार्यालय के बाहर की है और यहाँ पर जो पिछले शनिवार देर रात भंगानी में जो एक मामला हुआ था, एक घर में घुसकर लोगों के साथ मारपिटाई का जो कार्य हुआ था, उसके बाद अब लोग जो है आज डीएसपी कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ पर अब ये लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी अंदर कुछ लोगों के डीएसपी साहब से बैठक चली हुई है और उसके बाद जैसे ही वो बाहर आएंगे क्या आगे की कार्रवाई रहेगी वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन हम जानने का ये प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर जो आए हैं ये क्यों आए हैं, क्योंकि आज एक पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो शेयर की गई थी और जिसमें कहा गया था कि डीएसपी कार्यालय के पास पहुँचें, और उसी पोस्ट को देखते हुए अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। भारी संख्या में आप देख सकते हैं हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक सीनियर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशारद सिंह है। आप कहाँ से आए हैं? मैं भगानी से हूँ। क्या वजह है जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये थोड़ा जानकारी दें। ये घर पे एक सीधा सा हमला किया गया है। खाना खाने व्यक्ति बैठता है जो ये शनिवार को हुआ था, हाँ, रात जो शनिवार को हुआ था। मिस्टर अजय अपने घर में खाना खाने बैठे, एकदम भीड़ इसको आकर के घेर लेती है और भीड़ मारामारी करती है। ये ठीक वैसा ही कांड है जैसा बैरागी वाला में हुआ है। 20-25 आदमी एकदम आकर के हमला करते हैं बंदे को। बैरागी वाला उत्तराखंड के विकास नगर में जो अभी हुआ था वही हुआ है। उससे जोड़ रहे हैं आप? मैं जोड़ रहा हूँ, उसी की तर्ज पर ये हुआ है। एक आदमी को घर पर आकर के दबा दिया गया है और मारामारी की गई है, जानलेवा हमला किया गया है। अभी कोई कार्रवाई नहीं है। भाई उनको उठाना चाहिए था अब तक, लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं उठाया गया है। तो जो ये कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है उससे आप लोग नाराज हैं? अभी ये चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, तुरंत किया जाए और पूछताछ की जाए उससे। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? गिरफ्तारी तो हुई है, बुलाया भी है, लेकिन अभी भी वो खुले घूमते हैं। तो कैसी गिरफ्तारी है ये फिर, अगर खुले घूम रहे हैं? तो पता नहीं चल रहा है कैसी गिरफ्तारी है। मामला क्या था जी? मामला कुछ भी नहीं है। डीजे बजाते हुए रात को जाते हैं घर के सड़क के नज़दीक जिनका घर है, मेरी भी दुकानें हैं वहाँ पर, तो हम भी कई बार वहाँ बैठते हैं, देखते हैं आकर के पूरे जोर शोर से डीजे बजाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो सोए हुए होते हैं रात को उठ करके चिंगाड़े मारते हैं, फिर सोते नहीं हैं। तो उनको सिर्फ यही शिकायत की गई है कि भी बच्चे उठ जाते हैं तो इतना हल्ला मत करो, अपने घर जा करके बजा लाने, जो भी करना है। म्यूजिक का साउंड ज़्यादा? हाँ, साउंड करते हैं। और ये नहीं कि रात को 10 बजे से पहले नहीं, रात को 1 बजे 2 बजे जब देखो तब आकर के वहाँ खड़े होकर के डीजे बजाना शुरू कर देते हैं। मना करो तो ये मारने पड़ते हैं। अब इस लड़के की क्या गलती है? इसने तो मना किया है, इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इसको खाना खाते ही आकर के दबा दिया उन्होंने, मारामारी करनी शुरू कर दी। तो अजय हमारे साथ बैठे हैं और देखिए इनके चोट भी लगी है, इनको बाजू में और कान पे फिलहाल ये जी। अभी स्टेटमेंट कोई नहीं, आप वो घटना बताएं जो परसों हुई थी, बस वही बताइए। अभी क्या हुआ था थोड़ा ये तो बता दो। सर मैं घर के बाहर रोड पे खड़ा था, मैंने आरिफ को ऐसे बोला कि यार मेरा यार दोस्त ही है आरिफ, जिसके साथ विवाद हुआ। हाँ जी, अच्छा उसको यार दोस्त ही है, यार दोस्त है आपका? भाई बंदी के नाते बोला। मैं यार तुम्हारे ट्रैक्टर की बेस लगी है, उनकी आवाज़ बहुत होती है, ठीक है। और इतना बोला मैंने उसको, बस ऐसे ही थोड़ा वो भी बहस पड़ा मेरे साथ। ये तो पुलिस वाले भी बंद नहीं करवा सके, फिर तेरे बाप में तो मैं तू करवा ले, ऐसे ही हमारे बीच में कहाँ सुनी होगी। यार तुम तो यार बाप तक पहुंच रहे हैं यार। मैं ऐसा तो मैंने क्या बोल दिया। तो इतनी बात हुई हमारे, वो मेरे को गाली गलौज करने लग गया घर के बाहर ही। मेरा पापा पीछे खड़ा था, मैंने सोचा यार मेरे पापा को भी गाली देने लग गया, माँ को भी गंदी गंदी गाली निकालने लगा। इसी बात पीछे, छोटी सी बात पीछे। उसके बाद हमारे में थोड़ी हल्की बहस हुई, वो घर चला गया। बस उसके बाद आधे पौने घंटे बाद एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सच है कि इतनी छोटी सी बात पर? नहीं, कोई और बात नहीं थी। मेरे तो बिल्कुल मतलब कि हम साथ में ही रहते थे, इकट्ठे साथ में पड़े हैं, कोई ऐसा वो नहीं था। फिर वो 18 से 20 लोग आए, देखो खाना खाते हुए उन्होंने मारा।
मेरी घरवाली के साथ भी उन्होंने बहुत बदतमीजी की। अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कब तक बैठेंगे? सर हम तो इंसाफ के लिए बैठे हैं, देखते हैं ठीक है नहीं डीएसपी देखते साहब के हैं। साथ किस बात तरह हुई की थी, क्या हुआ? बस उन्होंने आश्वासन दिया है कि 4 बजे तक का टाइम दिया है, देखते हैं, बैठे हैं। ठीक। तो देखिए आश्वासन दिया गया है डीएसपी साहब के साथ जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 4 बजे तक आप लोग इंतजार करिए और 4 बजे तक फिर ये लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे। तो घटना वही है, शनिवार को आप सब जानते हैं कि जो शनिवार को जो घटना हुई थी उसके बाद अब ये लोग चाहते हैं कि उसमें कोई कार्रवाई हो, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों का मानना है कि नहीं हुई है। कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है ये तो पुलिस विभाग बताएगा, लेकिन उसी मांग को लेकर ये लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और डीएसपी साहब भी बाहर आ गए हैं। डीएसपी साहब आ चुके हैं। अरेस्ट नहीं करे सर, वो मेडिकल नहीं हुआ इनका अभी तक। मेडिकल तो हो गया है, अच्छा, आज फाइनल ओपिनियन आनी है, फाइनल ओपिनियन आनी है। अच्छा जी अरेस्ट सर, एक बात नहीं सुनेंगे, घर में आके अटैक करना, आगे आ जाओ सर। माताएं बहनों के साथ बदतमीजी करना, गल की चैन तोड़ ले जाना और चाकुओं से हमला करना, इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक वो निकल पहुंचे। परसों भी आया था ना आप लोग, नहीं वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि FIR तो हो गई है, लेकिन कार्रवाई तो नहीं हुई ना जी। बुला भी लिया है, तफ्तीश ज्वाइन की है। अच्छा और जो आपने FIR दर्ज कराई है ना, जो बयान दर्ज कराया है, सारे सेक्शन लगे हुए हैं, तो कानून के में जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग सारी कार्रवाई हो रही है। सर सभी प्रकरण में इतना समय लगता है क्या? कैसे मतलब जैसे आज 3-4 दिन हो गए सर, 2 परसों तो कर ही है, शनिवार मंगलवार आज सर, सभी प्रकरण में इतना समय लगता है? FIR कब हुई है? शनिवार संडे को ही संडे और उनकी गिरफ्तारी भी तो हो ना। एक आदमी सर वो तो थाने में भी कार लेके आया, एसी में और आराम से गया, अंदर बैठा एसी में, और उसके बाद अपना बैठा। जब तक हमारे भाई बाहर खड़े थे तब तक तो वो पुलिस ने चाय पिलाई। 1 मिनट भाई, उसके बाद बैठा रखा था सर, उसका बिठाने के बाद भी एसी में आराम से बैठा। मतलब उसने मारपीट करी है, जिस बंदे ने मारपीट सर करी हो ना, वो कभी भी अपनी 4 व्हीलर में जाके गाड़ी में आराम से एसी में जाके एसी में बैठ नहीं सकता सर। उसका पुलिस का ये काम है सर, उसे सीधा डाले, अरेस्ट करे। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है सर आपकी टीम की? फिर साफ अब उसके बंदे बाहर कहते कुछ नहीं होने वाला, पुलिस बंदे ने खुद बोला सर कि कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी 1% भी कुछ नहीं होने वाला हमारा। मैं आपको बोलता हूँ, हमारी पुलिस की इमेज खराब ना हो, हमने इसलिए सोशल मीडिया पे वो जो जिन सिपाहियों के साथ बैठा वो सिगरेटें पी रहा है हाँ। और घूम रहा है जी, कि एक आरोपी व्यक्ति जो किसी के घर पे, किसी के क्या अजय चौधरी के घर पे जाके अगर 15-20 लोग जाके अटैक करते हैं, चैन तोड़ लेते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र गाड़ियाँ देते हैं, गंदी हथियार लेके आते हैं। मैं यहाँ कह नहीं सकता, ये मातृशक्ति खड़ी है, ये ना खड़े होते तो मैं कह देता। हर कुछ ऐसे महिलाओं को धक्के देना, दाब के कभी इधर कभी उधर, पूरा और फिर वो चौकी वालों के साथ आराम से बैठा है, उन्हीं की गाड़ी में घूम रहा है। एक TUV है, वो वीडियो में दिख रही है, किसी एम्प्लॉय पुलिस से संबंधित व्यक्ति। पुलिस लेके आई हो, नहीं ऐसा नहीं सर। अगर पुलिस लेके आती सर, वो एसी में नहीं बैठता। अगर पुलिस लेके आती ना सर, वो एसी में नहीं बैठता, वो हवालात में बैठता, हवालात में बैठता सर। वो एसी में कैसे बैठ गया सर? और फिर वो जाता भी है सर वहाँ से, जेब में है, फिर वो जाता भी है वहाँ से सर। ने बोला कि पुलिस मेरी जेब में है, जो तुमसे उखड़ता है वो उखाड़ लो। ये भी तो बड़ी बात है सर, ऐसी वर्डिंग है सर। और पुलिस वालों के बीच में बोला सर, चौकी में। सर हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द निष्पक्ष, या आप कह दो कि आप स्वतंत्र हैं, जो आपने करना कर लो, 10 मिनट का। फिर तो सर जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जान चली हुई है, सुन लो।
डीएसपी साहब तो यार उस दिन भी उन्होंने डीएसपी साहब को नहीं, आप गलत नहीं बोलते। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ ये जांच निष्पक्ष बिल्कुल हमें आप पे विश्वास है पूरा, आप अच्छे ढंग से आपको और डाउट है मैंने उसके ऊपर हम भी समझते हैं सर, कुछ धाराओं में शॉर्ट नोटिस पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये तो घर में घुस के हो रहा है जी, इसमें तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। उनको बुला दिया गया है थाने में ही है। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि बुला लिया गया है, उठाए नहीं जी, आप कह रहे हैं कि बुला लिया गया है। गाड़ी लेके वहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जो सेक्शन लगी है ना उसमें जो प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ कर नहीं रहे हैं या कुछ ज़्यादा करना चाह रहे हैं। जो बुक्स में लिखा है उसी अकॉर्डिंग जो भी रेलिवेंट सेक्शन में जो प्रोविजन है कानून के तहत वो कार्रवाई हो रही है। उसमें आप लोग कोई सवाल करना होगा पूछो। आप बोलो कोई धारा नहीं लगी या आप बोलो कोई मेडिकल नहीं करवाया, जो भी है सब कुछ ट्रांसपेरेंट काम है। आपको कोई आप लोग खुद भी वॉच कर रहे हैं, आप लोग भी थाने में जब आए तभी आपने देखा हुआ एसी में बैठा है कि कहाँ बैठा हुआ है ना, तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो हम जो भी होगा आप लोगों के सामने है, ट्रांसपेरेंट है, तो कुछ पाने वाली बात है। तो अब कब क्या कुछ होगा जी? तफ्तीश हो रही है, कर रहे हैं। फिर भी सर कितना समय लग जाएगा? तफ्तीश का अपना कानून में प्रावधान है, सब समय तो हमारी तरफ से कोई डिले है तो बताओ। हम देख ले रहे क्या वो दूसरे के घर में भी अटैक कर दे क्या, जब तक किसी और के और FIR FIR खड़े रहे आप दूर देखो 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 इतनी बारिश में यहाँ पर खड़े हैं। नहीं हटेंगे भाई, लोग नहीं हटेंगे। और देखिए बारिश में भी लगे हुए हैं और डीएसपी साहब भी अब इनको सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ भी नहीं हो रही। देखिए अच्छी बात यह है कि डीएसपी साहब के ऊपर जो छतरी लगाई गई थी, इन्होंने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊपर से वो छतरी भी हटा दी। ये भी एक जो है लोगों के साथ भावनाओं के साथ जुड़े रहने की बात है। तो देखिए ये डीएसपी साहब की थोड़ी सी मानवता यहाँ पर देखने को भी मिली है। देखो जरा तो देख लो इस बात पर हम रुके नहीं, मेरी मम्मी भी साथ थी, मेरे वीडियो को लेके क्यों आया था? ये तो गलत है, पुलिस प्रशासन के सामने पुलिस के सामने हाथ उठाया, पुलिस के सामने हाथ उठाया तो पत्रकार महोदय ये बयान लो आप इनका, पुलिस के सामने बयान उठाया। लिखना ही रहेगा। ओए चुप रहना यार।
इसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। तो ये यहाँ पर अब एक और मामला दर्ज करने के लिए अंदर लोगों के साथ बैठक करने के लिए डीएसपी साहब ने बुलाया है। कुछ लोग अब डीएसपी साहब के साथ बैठक करने के लिए पहुँच चुके हैं और अब आगे क्या कुछ रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल आज सुबह से ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और अभी डीएसपी साहब बारिश में उनके साथ बात कर रहे थे, आपने देखा। और अब डीएसपी साहब जो है उन्होंने फिर से लोगों को अंदर बुलाया और उनके साथ बातचीत यहाँ पर हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे जो कुछ भी होगा वो भी हम आपको विस्तृत खबर में बताएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दीजिए इजाज़त।